बाद ही मैंने चलना शुरू कर दिया था। फर्स्ट में मेरे को उल्टे पाँव मिले थे, जो भूत की तरह होते थे, आप बताते हो। फिर मैं एक दिन ऐसे लेटा हुआ था लेटे लेटे मैंने सोचा कि अगर हाथी का अगर टांग कट जाए तो कैसा रहेगा, वो कैसे चलेगा मतलब। तो फिर मैंने जो वहाँ पर हमारा स्टाफ था उनको बताया कि ऐसे ऐसे टांगे बनाओ। हमारे ब्रिगेडियर साहब को बताया, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर मना कर दिया। तो मैं क्या किया, जब वो राउंड पाते थे तो नीचे लेवल वालों को बताया था, उन्होंने बोला कि शायद ना माने, तो मैं ज़मीन पर खड़ा हो गया था, मतलब नंगे पाँव, मतलब। तो मेरे को भाग के बंदों ने उठाया। तो मैंने बोला साहब मैं नीचे पाँव में खड़ा हो सकता हूँ, आप बोलो नहीं चलेगा, बोले पैसा वेस्ट करेगा। तब बोले ये पागल आदमी है, बोले। तो फिर मेरे को उन्होंने क्या बोले कि उनसे पूछा स्टाफ से, तो उन्होंने बोला साहब देख लेते हैं, ट्राई मारते हैं, मतलब। तो ये जो टांगे हैं जो आज मैंने ये पहन रखी हैं, इसके ऊपर स्पोर्टिंग नहीं है, कोई भी इसका स्पोर्टिंग नहीं है, मतलब। तो ऐसे चलता हूँ, मतलब मैं। तो भगवान की ये मर्जी है कि ये टांगे नहीं है, मतलब ये सोचो कि आज इससे मैं फुटबॉल खेलता हूँ बच्चों के साथ में, और एक अलग एक्सपीरियंस मिला, मतलब ज़िंदगी का, मतलब। और इसी के पीछे एक यही था कि आज जो फीलिंग नहीं आती, उसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि जब मेरे को एक बेटा था पहले ही 1.5 साल का, जब मेरे चोट लगी, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी 3 महीने की, मतलब। आप सोच सकते हो कि एक नारी के ऊपर क्या गुजरती है, उसका हस्बैंड एक ठीक-ठाक ज़िंदगी जी रहा हो और जिसने एक वार लड़ा हो और उसके साथ में ऐसे हो जाए, तो काफ़ी एक परिवार हिल जाता है, लेकिन मेरी वाइफ ने हिलने नहीं दिया। तो मेरे को दूसरा बेटा हुआ, जब मैं भी हॉस्पिटल में था, मेरी वाइफ भी हॉस्पिटल में थी। आप सोच सकते हो कि वो टाइमिंग कैसा रहा होगा। लेकिन एक खुशी भी आई, चलो भाई, आप जैसे सब बंदों ने बोला कि चलो 2 बेटे आ गए हैं, आपको कंधे का एक सहारा बनेंगे, ये था, वो था। लेकिन जब वो लड़का मेरा 1.5 या 2 साल का था, तुतला के बोलता था, तो हम दोनों ही आदमी घर पर, वाइफ कहीं गई हुई थी, तो उसने बोला पापा बिस्कुट खाने, तुतला के मेरे को बोला। तो मैं कंडीशन में इसमें था तो चलता था थोड़ा बहुत, तो मैं बोला पड़ोस वालों को बुलाते हैं, तो उसने बोला रुको, मतलब उसने मेरे को रुकने के लिए बोला। तो मैं बोला भाई क्या? तो उसने मेरे को इशारा किया, जो अपना ऐसे किचन के अंदर जो स्लैब होता है जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं, उसने मेरे को बोला यहाँ पर बिठाओ। मैंने बिठा दिया। फिर उसने बोला मेरे को कंधे पे बिठाओ, मैंने कंधे पे बिठा दिया। भले अभी आप ऐसे करो, उधर ले चलो जहाँ पर बिस्कुट रखा हुआ है। तो बिस्कुट ऊँचा रखा हुआ था, तो जैसे वो गया तो उसने बिस्कुट उतार लिया और मैंने उसको नीचे उतार दिया, मतलब। बोला किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं, वो लड़का मतलब कितना था, पौने 2 साल का, मतलब। और वो दोनों घर पे, मैं और वो दोनों ही थे। तो आप मानोगे नहीं, आज वो लड़का 16 साल का है। मैंने उस टाइम उसके पाँव का हाथ लगा करके ये बोला था कि भाई सुजीत, भले तू मेरा बेटा, लेकिन आज तू मेरा गुरु है, मतलब। क्योंकि तूने जो सीख दी है कि पापा किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, और वो 1.5 साल की उम्र में, पौने 2 साल की उम्र में बच्चे के मुंह से ये निकल रहा है, तो मैंने बोला तुम नहीं बोला, ऊपर वाले ने बुलाया है, मतलब तेरे को। तो आज मैं तेरी इस चीज को तेरे गुरु मान करके मैं भी जिंदगी में कसम खाता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं कभी भी किसी के सामने, मतलब बिल्कुल। और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने कभी भी मतलब अभी तक झुक के नहीं देखा है। उसके बाद में मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, किराना की दुकान भी चलाता हूँ, अपना परिवार को भी, आज मेरे बच्चे, बड़ा बच्चा मेरा मैनेजमेंट कर रहा है, जो सुजीत के बारे में जिसको बता रहा था, वो 10th में है। 2 बेटे थे, लेकिन क्योंकि बेटी भी होना जरूरी था, मतलब। तो एक बात हमेशा खलती थी, मतलब। तो मैंने बेटी को अडॉप्ट किया, उसको 2.5 साल की लेके आया था मैं, आज वो 6 क्लास की है, मतलब। तो मेरे को भी बेटी मिल गई, बच्चों को भी बहन मिल गई। तो काफ़ी हमारा हंसता खसता परिवार है, मतलब। और परिवार को एक जो मिलती है, एक अपना जो उसका मनोबल लगा लो या एक पावर लगा लो, वो अपने आप से ही मिलती है। अगर मैं भी रोता रहता तो मेरे बच्चे ही बिखर जाते। वो हर टाइम सोचते कि यार मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा वो हैं। या मैं किसी को बार बार बोलता कि मेरी ये कंडीशन है, तो कोई आजकल क्या है, हंसते हुए आदमी के सब आदमी पास आते हैं। आप कभी भी देखना, मतलब अच्छाई जहाँ रहेगी वहाँ सब आदमी आएंगे, बुराई कोई नहीं रहेगी। आप कभी भी सोच लो, ये संसार है, मरे हुए आदमी के सब पीछे चलते हैं। लेकिन अगर आप ठीक है अपना पावर बना के चलोगे तो आप आगे चलिए, मतलब आगे कोई नहीं चलेगा, आपको पता है, मतलब। तो वही एक सोच है, आज की न्यू जनरेशन के लिए भी यही सोच है कि एक अच्छी प्रवृत्ति बनो, जिंदगी एंजॉय करके जियो। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, ये भगवान का दिया हुआ अपना एक रूप है, मतलब। मैं तो यही मानता हूँ, मतलब आप कुछ भी हो जाए, आप बोलो कि मेरे को तो चलो भगवान का मैं ये शुक्र मनाता हूँ कि मेरी आंखें छोड़ दी, ये मेरी दोनों उंगलियां काम नहीं करती, अंगूठा काम नहीं करता, यही ओनली फॉर ऐसे ही करते हैं, मतलब इतना, ये इतना ही मुड़ता है। लेकिन फिर भी मेरे हाथों से भी भगवान ने, देखो ऊपर वाले की मर्जी है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, कुकिंग करता हूँ, कुछ भी काम करवा लो, कोई चीज़ असंभव नहीं है। मैं तो अपनी ज़िंदगी को एक खिलाड़ी की तरह खेल रहा हूँ, मतलब कोई भी कष्ट आएगा ठोको, मतलब ज़िंदगी में आता रहेगा कष्ट। कोई ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में जो भी आएगा कभी न कभी छक्का भी लगेगा, चौका भी लगेगा, लेकिन आप खेलते जाओ ज़िंदगी को।
तो ये सोच करके ही आप आगे बढ़ोगे, तो कोई भी चीज़ आपको मतलब वो हरा नहीं सकती है मतलब। और अगर आप एक अच्छी सोच रखोगे तो आपका परिवार, पूरा देश आपके साथ रहेगा मतलब। और युवा नौजवान जो जैसे आजकल बोल रहे हैं कि ये आत्महत्या कर लिया, ये कर लिया, मैं तो अपने आप को ये समझता हूँ कि कायर है मतलब। क्योंकि कायर इसलिए है कि मैं आपको नौजवानों के लिए बताता हूँ कि नौजवानों के लिए दो चार यही वर्डिंग है कि जैसे आप हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया हाथी, मैं हाथी को क्यों मानता हूँ, वो आप भी हैं। आपने हाथी की तरह जीना है या कुत्तों की तरह जीना है, क्योंकि आपको भी पता है कुत्ते को हर आदमी डंडा मार देता, हाथी को हर आदमी के अंदर हिम्मत नहीं है। मैं अपने आप को, जब मैं अभी भी इस कंडीशन में मैं चलता हूँ, तो मैं, मेरे माइंड में क्या चलता है, बहुत जनता देखती है मेरे को, लेकिन मेरे माइंड में क्या चलता है कि एक हाथी चल रहा हूँ। मैं अपने आप को क्या समझता हूँ कि मैं हाथी हूँ। और ये जो जनता देख रही, जो विपरीत सोच वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो विपरीत सोचते हैं कि यार ये हो गया, जो कायर बंदे, जो जिनका दिल कमजोर है, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ या तो अपनी मेंटलिटी बदली करनी चाहिए। तो वो कुत्तों के माफिक है मतलब। क्यों? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। तो अपने जिंदगी आपने कैसे जीनी है, वो आपने डिपेंड करनी है कि हमने कुत्तों की तरह जिंदगी जीनी है क्या, कि भाई जो हर टाइम कोई भी डंडा मार दे, या एक हाथी की तरह जीना है मतलब। तो अपनी सोच आप बदली करो कि भाई मैं किस दिशा में जाना है मतलब। अच्छी सोच रखोगे तो कोई भी चीज आपके लिए असंभव नहीं, कोई भी बाधा आपके लिए असंभव नहीं है मतलब। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद।